छोटे सपने और बड़ी जीत। होता क्या है, हम लोग ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और बड़े सपनों को फिर हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जीत अगर आपको हासिल करनी है, आपको बड़े मतलब सफलता चाहिए, तो आपको अपने सपने बहुत छोटे रखने चाहिए। बड़े बड़े मत देखिए, छोटे छोटे सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। तो जब आप सपने छोटे देखेंगे ना, तो उनको पूरा जल्दी कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं, हम लोग क्या होता है बड़े बड़े सपने देखते रहते हैं, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो। अरे कैसे हो जाओगे? होगे तभी ना जब आप करोगे उसको। तो वो उसके लिए क्या है ना, हम लोग घबरा जाते हैं। जब बड़े सपने देखते हैं ना, तो उनको जल्दी पूरा नहीं कर पाते। तो वो सपने हमको जो छोटी सोच रखनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी सोच मत रखिए, छोटे छोटे सोच रखिए और उस पर जीत हासिल करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता और आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ विद बबीता। तो आज ये छोटा सा मोटिवेशनल मतलब बना रही हूँ वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी, कभी कभी ना हम लोग बहुत सारे अनुभव से जो सोचते हैं ना, उनको लिखते हैं और फिर उन्हीं को बताते हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी साल हो गया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों ने जीवन में किए हैं और बहुत सारी रुकावटें भी आती रहती थी। तो ज़िंदगी कभी भी हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। या आप सोचो कि मेरी बहुत ही लाइफ स्मूथली चलती रहे, परफेक्ट रहे, सब कुछ वो मिले जो मैं चाहूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, उतार चढ़ाव चलता ही रहता है इस ज़िंदगी में। तो उससे ना आप कभी घबराइए नहीं। हम लोग घबरा जाते हैं, घबराते हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं घबराते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन ये है कि उनको जो रुकावटें आती हैं ना, उनकी शुरू उससे ही आप जान पाएंगे कि हमको कौन सा रास्ता कैसे चुनना है। तो रुकावटें को एक नई शुरुआत का रास्ता हमको बताती है। जब भी कोई रुकावट आती है तो हमको वो सीख दे के जाती है और उसी सीख से ही हम आगे बढ़ने के लिए रहते हैं। प्रयासरत रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमको आज नहीं मिला है कोई चीज़, या हम कहीं एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कुछ है, आज नहीं मिला तो कल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें प्रयास निरंतर करते रहना है, हमको अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ें बस आपको, सब कुछ आपके अपने ऊपर है। आप जैसा चाहते हैं ना, अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो वो आप पा लेंगे। तो इसके लिए ही मैं ये मतलब यही कहना चाहती हूँ कि होता क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर ही हार मान जाते हैं। जैसे हम कोई कार्य करने चले तो पहले से ही लोगों ने कह दिया कि तुम क्या कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। तो हम लोग क्या है ना, हार जाते हैं, हम सोचते हैं, निराश हो जाते हैं, शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने आप पर बहुत विश्वास रखना चाहिए और अपने याद रखिए, लेकिन ये याद रखिए कि छोटी सी मेहनत आपको बड़े परिवर्तन ला सकती है। तो आप छोटी छोटी मेहनत को करिए, मेहनत से मत घबराइए। अगर आप मेहनत से घबरा गए तब आप नहीं सफल हो पाएंगे। तो मेहनत करिए और आगे बढ़िए, तो आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी। और दूसरा, फर्स्ट ये था। सेकंड क्या है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकावटों को अपना दीवार नहीं समझते, बल्कि उससे सीख समझ करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज बहुत सफल है तो वो शुरू से ही सफल रहा है, नहीं। कभी आप उसकी स्टोरी पढ़िए, उसके बारे में जानिए। तो बड़े बड़े जितने भी हमारे उद्योगपति हैं या जितने भी अच्छे महापुरुष हैं, उन सब ने सफलता प्राप्त करने के लिए उनके भी जीवन में बहुत रुकावटें आई हैं, बहुत परेशानी आई हैं। लेकिन वो उन रुकावटों
से ही सीखते गए और आगे बढ़ते रहे, तो आज उनका नाम भी आप अच्छे अच्छे जगहों पर देख रहे हैं। तो उनके वो भी बहुत सारी मतलब उनके भी सफलता, आज जो वो सफल व्यक्ति हैं तो उनके भी जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उन रुकावटों को वो पार करते चले गए, सीखते, उन रुकावटों से ही वो सीखते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। तो हमको भी इसी तरीके से रुकावटें जो भी मेरी लाइफ में आए उनसे हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनसे हमें एक नई सीख ले करके आगे बढ़ते जाना है। तो बस यही सारी चीज़ें सोचते रहिए आप लोग, कभी भी ना छोटी सोच भी मत लेकर रहिए, सोच बड़ी रखिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो ये था। और तीसरा क्या है कि आज से ही एक नया विचार अपनाएं। आज ही से, अगर जैसे आपने नहीं वो किया, आज ही से आप एक नया विचार बनाएं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी एक एज हो गई है तो आप ये सोचेंगे कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती हूँ। मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती, क्यों नहीं कर सकती हूँ। लोग 60-60, 70-70 साल में कितना आगे बढ़े हैं, कितने लोगों की लाइफ ही 50 के बाद स्टार्ट हुई है। आप देखिए बहुत सारी आपके अच्छी आप बुक्स जब पढ़िए ना, इसीलिए बुक्स पढ़ना चाहिए। जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 50-60 साल के बाद जो भी लोग हैं, बहुत से लोगों ने कुछ नया सीखा, कुछ नया किया और आगे सफल हुए। तो आज से ही हमको भी ये विचार बनाने हैं कि मैं भी ये कार्य कर सकती हूँ। और देखिए हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है, बस उसको पहचानना होता है। हर हम लोग ना इस समाज में, इस दुनिया में क्या है ना, घबराते हैं, सोचते हैं अरे कोई कुछ सोचे ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे सोचना है तो सोचने दीजिए, आप क्या चाहती हैं आप अपना देखिए। तो इसलिए आज से ही ये विचार बनाएं कि मैं ये कर सकती हूँ और करने का प्रयास करिए। कोई बात नहीं, लोग कहेंगे कि अरे ये क्या करना शुरू है और इनसे क्या होगा, मत सुनिए उनकी, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन आप अपना करते रहिए और देख लीजिएगा एक दिन निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। तो ये था। और चौथा क्या है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, छोटे छोटे कदम आप आगे बढ़ाइए और अपने सपनों तक ले जाइए। आपने क्या सोचा है, आप क्या चाहती हैं, सभी के मन में रहता है। मैं कहती हूँ कि हर 10 में से 5 महिला कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो डरती हैं, सोचती हैं कैसे बढ़ूं, असफल ना हो जाऊं। अरे असफल होगे तभी ना सीखोगे। आप आगे तो बढ़ो, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ करने के लिए। मतलब एक छोटी सी हम बात बता रहे हैं कि आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी आप अपने कदम बढ़ाइए, थोड़ा चलिए, थकिए, ये थकान आएगी। अगर आप थकने से डर गए तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो आप थोड़े थोड़े कदम बढ़ाइए। आपने ये सोच लिया कि आज मुझे 5 मिनट चलना है, तो आप घड़ी देख करके 5 मिनट चलिए और देखिएगा आप 5 मिनट के बाद फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरीके से आप चलते जाएंगे। तो आप इसी तरीके से आप कोई कार्य करना भी शुरू करिए ना, तो छोटे छोटे कार्य करिए और उससे कभी घबराइए मत। हम लोग घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं अरे आज गए नहीं, कल नहीं जाएंगे, सब लोग क्या सोचते हैं। तो हम कभी कोई सपना पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटे छोटे सपने देखिए और उन्हें पूरा करिए। और फिर क्या है, और अपने सपने को सच बनाने के लिए अपनी अंदर की शक्ति को जानिए। जब आप अपने सपने पूरे करना चाहेंगे तो आपके अंदर शक्ति है और वो शक्ति को पहचानिए। थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। देखिए
नहीं होता है, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। समय रहता है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, उस समय का उपयोग फालतू चीज़ों में बैठ करके बातें करके निकाल देते हैं। तो कुछ समय आप अपने लिए बैठिए और आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी आपके सपने, देखिए सपने हर किसी के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के सपने नहीं है। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। तो यही छोटी छोटी सोच ही हमको एक बड़ी जीत दिला देती है। मैं बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सपने हमने भी देखे। अब देखिए, हमने देखे पूरे करने के लिए, आप देखिए हम प्रयास कर ही रहे हैं। आप लोग को YouTube के माध्यम से या अपने मन के विचारों को, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में मैंने देखे हैं, और उन एक्सपीरियंस से मैंने ये भी सोचा है कि मुझे जो चीज़ नहीं अच्छी लगी है तो वो मैं कैसे सोच पाऊँ कि आगे वाली जनरेशन से आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो ये छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जीत ऐसा नहीं है कि आपने कमाना, आपको 10 मतलब लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, या हमको 40,000 की 50,000 की नौकरी चाहिए। ये जीत नहीं होती है। जीत होती है आप अपने को जीतना, आपको अपनी शक्ति को पहचानना, ये होती है जीत। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया और अपने लिए कुछ कार्य किया, वो ही जीत होती है। तो ये छोटे छोटे बदलाव आप अपने लाइफ में लाइए। मैं छोटी छोटी आदतों से ही अपने जीवन में बदलाव लाती हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहता है ना तो बहुत ज़्यादा मन में मत लाइए, क्योंकि आप मन में लाएंगे तो सिर्फ आप ही परेशान होंगे, दूसरा कोई नहीं परेशान होगा। दूसरा तो आपको कह के चला जाएगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, कहा नहीं, हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि नौकरी करने वाले लोग हासिल कर पाते हैं। बस आपके अपने विचारों को, छोटे विचार जो हैं उनको आपको हटा करके आगे बढ़ना है, तभी आप अच्छी बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे इसी तरीके की छोटी छोटे बातें मैं आपको बताती रहूँगी, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगी। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।